2024 में जो जेकेएस की एडवर्टीजमेंट हुई थी, सातवें मंथ को हुई थी और अभी तक उसका मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। फेब में पेपर लिया था उन्होंने प्री का और 1 साल लगभग होने वाला है प्री हुए। अभी तक 2026 की नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी। 2026 का नाम सोहेल खान है। हम लास्ट टाइम भी यहाँ पे थे मीडिया में 6 दिसंबर से पहले, जो खासकर आज मजबूरी में आना पड़ा कि जो जेकेपीएससी इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही है। 2024 में जो जेकेएस की एडवर्टीजमेंट हुई थी, सातवें मंथ को हुई थी और अभी तक उसका मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। फेब में पेपर लिया था उन्होंने प्री का और 1 साल लगभग होने वाला है प्री हुए। अभी तक 2026 की नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी, 2026 बैच की। और बदकिस्मती ये देखो कि 2025 में जो 7 दिसंबर को पेपर हुआ है जेकेएस प्री का, जो पेपर इतना वो सब एस्पिरेंट्स फ्रस्ट्रेशन में थे, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव केओस होने की वजह से पेपर जेकेएस का प्रीलिम्स जो 7 दिसंबर को हो गया, जिसमें लगभग 40% बच्चे जो है इसमें अपेयर नहीं हो पाए, क्योंकि वो यहाँ पे अपने सेंटर पे पहुँच नहीं पाए, क्योंकि उन सबको पता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव केओस चल रहा है तो शायद पेपर डिले हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन का जो इशू चल रहा था, वो 7 दिसंबर को पेपर ले लिया इन्होंने। हम जेकेपीएससी से अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, फेयरनेस चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हर चीज़ जो है वो टाइम लिमिट में होनी चाहिए। अगर उसको पेपर अपने टाइम पे ले रही है तो उसको रिजल्ट भी अपने टाइम पे निकालना है। अभी हम ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कन्फ्यूजन में है कि हमें पता नहीं है कि अभी हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है या फिर प्रीलिम्स की दोबारा से तैयारी करनी है या फिर मेंस की तैयारी करनी है। हम अभी बिल्कुल कन्फ्यूजन में हैं। और जो 7 दिसंबर को जेकेएस का प्रीलिम्स हुआ है, 7 दिसंबर को, वो जो प्रीलिम्स में जो 40% एस्पिरेंट्स अपेयर नहीं हो पाए, तो जेकेपीएससी को भी अब चाहिए कि या फिर वो जो 40% एस्पिरेंट्स अपेयर नहीं हुए हैं उनके लिए स्पेशल सेशन हो, उनका पेपर लिया जाए, उनको इक्वलिटी दिखाई जाए। अगर वो नहीं कर सकते तो सब एस्पिरेंट्स का दोबारा से पेपर लिया जाए। ये जो 7 दिसंबर को पेपर हुआ है, ये शाम को 9 बजे जेकेपीएससी के चेयरमैन साहब जो बोलते हैं कि पेपर कल हम सुबह ले रहे हैं, हम रेडी हैं। वो जो पेपर लिया गया था सब एस्पिरेंट्स को पता है। जो सीसेट का पेपर था, अब पता नहीं वो चैट जीपीटी से बनाया था कहाँ से, 20 के 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके ऑप्शन सारे डी थे। और एक सबसे बड़ा ब्लंडर एक और, जो सुपरिटेंडेंट जेल की जो रिक्रूटमेंट थी 5वें मंथ को शायद वो एडवर्टीज हुई थी 2025 में, उसको 3 दिन पहले विड्रा कर दिया है। उस पोस्ट जो एडवर्टीज हुई थी पोस्ट, 7 मंथ के बाद उसको विड्रा कर दिया है फॉर्म लगने के बाद। जो एस्पिरेंट्स पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, इसमें साइकोलॉजी का ऑप्शनल भी था, उन्होंने साइकोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ा था, अपनी इतनी मेहनत की थी। मतलब जेकेपीएससी को जो मन करेगा वो करेगी। एस्पिरेंट्स को बस कि हम ये कर रहे हैं तो आप आके फोर्सफुली, मतलब हमारा कोई राइट नहीं है, हमें कोई बेसिक राइट नहीं कि क्वेश्चन खड़ा करने का या पूछने का। तो आप मीडिया पर्सन से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आपको मौका मिलेगा तो सरकार से भी, जेकेपीएससी के चेयरमैन से भी पूछिएगा क्वेश्चन कि ये आपके रिजल्ट्स में डिले क्यों है। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाए जेकेपीएससी के चेयरमैन की तरफ से। प्री का रिजल्ट भी अभी डिले है, मेंस का भी रिजल्ट डिले है। वो 2026 की नोटिफिकेशन कब, इसका क्या टाइम टेबल है, वो पूरा हमें चाहिए ताकि हम प्रॉपर तरीके से हम पढ़ पाएँ। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे मीडिया में आके बैठने का या आगे पीछे घूमने का। हम पढ़ने के लिए आए, हमको पढ़ना है। तो ये हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है जेकेपीएससी से। इसको जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे इसमें इंटरवीन करें।